साथियों चलिए उत्तर दीजिए। बताइए कि मंगल दोष के निवारण के लिए शास्त्रों में कौन से उपलक्ष्य की सबसे अधिक महत्ता बतलाई गई है। जी हां, आपका उत्तर बिल्कुल ठीक है, श्रावण मास। श्रावण मास के मंगलवार को मंगला गौरी व्रत कहा गया है। अत्यंत महत्व है इसका। साथियों यदि आपकी जन्म पत्रिका में भी मंगली दोष है तो वो अव्वल तो व्यक्ति का विवाह होने नहीं देता, विवाह यदि हो जाए तो गृह कलेश भरपूर उसको देता है, तलाक तक की नौबत देता है। कई बार ये बहनों को वैधव्य दोष भी उत्पन्न करके दे देता है। यदि आप भी मंगली दोष से पीड़ित हैं और तमाम तरह के उपाय आप कर चुके हैं तो 18 जुलाई श्रावण मास का ही ये मंगलवार है। इस दिन मंगल शांति अनुष्ठान के लिए हम मंगल चंडिका स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं। आपके विशेष रूप से नाम से किया जाएगा ताकि सीधा लाभ आप तक पहुंच जाए। तो इसमें अधिक से अधिक संख्या में आप भाग लें, इसका लाभ लें और अधिक जानकारी के लिए आप नीचे जो फोन नंबर दिए जा रहे हैं इस पर संपर्क जरूर करें। साथियों धनु लग्न की इस जन्म पत्रिका में सूर्य देव कैसा परिणाम देंगे ये उसकी प्लेसमेंट से हम निर्धारित करते हैं, परंतु 3 स्थानों पर ये बड़े विशेष होते हैं। साथियों यदि इस सप्तम भाव में सूर्य देव विराजमान हो तो इस व्यक्ति का विवाह के पश्चात भाग्योदय अवश्य होता है, यदि ये कुंडली मिलान करते हैं तो। यदि यहां पर स्वग्रही होकर के सूर्यदेव विराजमान है तो अपनी महादशा में इस व्यक्ति को उम्र से पहले ही स्पिरिचुअल या आध्यात्मिक मार्ग पर डालने का कार्य करते हैं। और व्यय भाव में यदि सूर्यदेव हैं तो इस व्यक्ति का जो भाग्योदय है और वृद्धावस्था में राजयोग उत्पन्न करने का कारक सूर्यदेव बनते हैं। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों चर्चा आज हम धनु लग्न के बारे में करेंगे और धनु लग्न की जन्म पत्रिका में सूर्य की महादशा कैसी रहने वाली है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। क्योंकि सूर्य साथियों इस जन्म पत्रिका में एक योग कारक ग्रह है। योग कारक ग्रह वो होता है जो कि जहां पर भी विराजमान होता है वहां से संबंधित अच्छे रिजल्ट देता है, जहां पर वो दृष्टिपात करता है वहां के वो श्रेष्ठ रिजल्ट प्रदान करता है। और साथ ही जब भी उसकी दशा अंतरदशा आती है तो एक प्रकार से वो राजयोग कारक ही साबित होता है, अपने भाव से संबंधित विशेष रूप से वो श्रेष्ठतम रिजल्ट प्रदान करता है। साथ ही इस पूरी श्रृंखला में हमने सूर्य देव की महादशा के बारे में चर्चा की है। यदि अभी तक आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है तो यहां आई बटन में जाकर के आप देख सकते हैं और उसका लाभ उठा सकते हैं। सूर्य पर हम चर्चा करें, उसकी विभिन्न प्लेसमेंट पर हम चर्चा करें, उसकी महादशा पर हम चर्चा करें, उससे पहले आप अपनी जन्म पत्रिका में सूर्य की डिग्रियां, सूर्य का अंश जरूर देख लीजिएगा। क्योंकि यदि वो 0 डिग्री का है, 1 डिग्री का है या 28, 29 जैसी अंतिम डिग्रियों का है तब फिर वो बातें जो आज हम आपसे करने जा रहे हैं वो रिजल्ट वो प्रदान नहीं करेगा। एक एक करके हम प्लेसमेंट के हिसाब से सूर्य की महादशा कैसी रहेगी उसके बारे में चर्चा करेंगे और अंत में आप लोगों के कुछ जो कमेंट्स हैं उनको भी हम शामिल करेंगे। तो साथियों सूर्यदेव इस जन्म पत्रिका में भाग्येश है। ये 5 नंबर का अंक जो लिखा हुआ है, ये कोष्ठक, ये भाव, ये भवन जो है, इससे धर्म के बारे में, विदेश की छोटी बड़ी यात्राओं के बारे में, भाग्य उदय के बारे में हम चर्चा करते हैं। ये त्रिकोण का हिस्सा है, बड़ा महत्वपूर्ण है, बड़ा शुभत्व वाला होता है। इसलिए इस भाव का स्वामी होने के कारण ही धनु लग्न की जन्म पत्रिका में सूर्यदेव एक योग कारक ग्रह माने जाते हैं। तो शुरुआत से शुरू करते हैं, क्योंकि कोई भी ग्रह चाहे वो अशुभ है या शुभ है वो अपना रिजल्ट तभी देगा जबकि उसकी महादशा प्रारंभ हो जाती है। साथियों
यदि इस जन्म पत्रिका में सूर्य देव लग्न में ही विराजमान है, लग्न में सर्वोत्तम रहेंगे, राजयोग कारक रहेंगे और इस व्यक्ति के जीवन की यह सर्वोत्तम दशाओं में से एक दशा होगी। इतनी ही नहीं, यहां बैठ करके सूर्य देव इनको दीर्घायु आरोग्य के साथ में, ऐसा नहीं कि लंबी आयु और अस्वस्थ रहेंगे, दीर्घायु भी होगी, स्वस्थ भी ये रहेंगे, कई साल तक ये निरोग रहेंगे। कई बार तो 70, 72, 75 साल की आयु तक इनको किसी भी प्रकार का जो रोग है वो इनको छू भी नहीं पाता है। विवेक इनका इतना जबरदस्त होता है कि दूर दूर से लोग, चाहे इनके रिश्तेदार हों, पड़ोसी हों, जान पहचान वाले हों, इनके फॉलोवर्स हों, जब भी उनको जीवन में कोई बड़ा और अच्छा और श्रेष्ठ डिसीजन लेना होता है तो वो इनकी शरण में आते हैं, क्योंकि उन सभी की निगाह में ये जो व्यक्ति है ये सर्वोत्तम निर्णय लेता है और इसमें कोई दो राय भी नहीं है। साथियों, यदि इस जन्म पत्रिका में सूर्य देव द्वितीय भाव में विराजमान हो जाएं, जो कि धन, कुटुंब और वाणी का भाव है, तो इस व्यक्ति की जो वाणी है स्पष्टवादी होगी, बल्कि जरूरत से ज्यादा स्पष्टवादी होगी, जिसको हम कहते हैं ना कि ये कड़वा बोलता है। और कड़वा जो बोलता है ये अपने आप में ये बात बताने के लिए पर्याप्त है कि वो व्यक्ति दिल का साफ होता है। इनको पैतृक जो संपत्ति मिलती है ना साथियों, स्वयं उसका उपभोग नहीं करते, पैतृक संपत्ति भी अपने भाइयों में, बहनों में ये बांटने का कार्य कर देते हैं। और इनके जो कुटुंब वाले हैं वो इनका कई बार चलिए ठीक है, नाजायज शब्द इस्तेमाल कर लेते हैं, कोई गलत नहीं है, तो इनका वो नाजायज फायदा भी उठाते हैं। क्योंकि ये समृद्ध होते हैं, विवेकवान होते हैं, धन संपत्ति से युक्त होते हैं, तो किसी न किसी बहाने से इनसे वो लोग पैसा उधार लेते हैं और फिर किसी न किसी बहाने से उसको नहीं लौटाने के लिए भी वो प्रवृत्त हो जाते हैं। साथियों, यदि सूर्यदेव इस जन्म पत्रिका में पराक्रम भाव में विराजमान है, अपनी शत्रु की राशि में वो यहां पर आ गए हैं, पर अपने ही घर को वो देख रहे हैं, इसलिए वो इतने ज्यादा बुरे आपको रिजल्ट नहीं प्रदान करेंगे। इनके ही स्वयं के जो सगे भाई या सगे बहन हैं वो इनका लाभ लेने का कार्य करते हैं। यहां पर बैठ करके चूंकि ये भाव पराक्रम का भाव है, तो रिस्क लेने में ये द्वितीय बार विचार करते ही नहीं। कितना ही बड़ा रिस्क हो तुरंत ये ले लेते हैं, खासतौर पर सूर्यदेव की दशा अंतर दशा में। साथियों, यदि सूर्यदेव सुख भाव में विराजमान है यहां पर वो, तो इनको वो माता से लाभ, माता से अत्यधिक लगाव कराने का कार्य करेंगे। अचल संपत्ति ये पूरी तरीके से जुटाएंगे, जिसको हम कहते हैं कि अकूत संपदा, भूमि में ये निवेश करेंगे, कुछ और भी ऐसे क्षेत्र जहां पर ये निवेश करेंगे और यहां पर बैठ करके सूर्य उस निवेश को कई गुना बढ़ाने का कार्य करेगा और अपना एक नहीं बल्कि 2 मकान ये सूर्य की दशांतर दशा में बनाते हैं। और वो कोई साधारण मकान नहीं होते, बल्कि विला के स्तर के वो मकान होते हैं। साथियों, यदि सूर्यदेव यहां विराजमान हो जाएं, जितनी प्रशंसा की जाए उतनी ही थोड़ी है। उच्च राशि के यहां पर सूर्यदेव हो गए, त्रिकोण का अधिपति त्रिकोण में, दूसरे त्रिकोण में आ गया है, आप देख सकते हैं। तो सूर्य की दशा अंतरदशा इनके लिए राजयोग कारक, जीवन की सर्वोत्तम दशाओं में से एक। क्या क्या वो इनको देगी? एक तो वो एक से अधिक प्रेम संबंधों में इनको सफलता प्रदान करेगी। दूसरा, यहां पर इच्छित संतान जो भी इनके मन में है वो सूर्यदेव अपनी दशा अंतरदशा में इनको प्रदान करेंगे। और आकस्मिक धन, खासतौर पर चाहे वो शेयर मार्केट हो या किसी प्रकार का दूसरा माध्यम हो जिससे एकदम से कहीं अचानक से धन प्राप्ति होती है, तो वहां पर इनको सफलता सुनिश्चित रूप से मिलती है। साथियों, यदि सूर्यदेव छठे भाव में विराजमान हो जाए, हालांकि ये गलत भाव में आकर के बैठ गए हैं, परंतु फिर भी इतना नुकसान इनका नहीं करेंगे जितना कि वो कर सकते थे अगर मारक होते तो यहां बैठ करके यदि इनको किसी प्रकार का रोग लग भी जाता है तो उस रोग को वो तुरंत ठीक करते हैं। यदि ये ऋण ले भी लेते हैं तो उस ऋण को ये तुरंत चुका भी देंगे। और शत्रु जो है होंगे, इनका बुरा करने का प्रयास भी करेंगे, परंतु वो इनका बुरा नहीं कर पाएंगे। हां, इनका अपमान करने का, बदनामी करने का थोड़े समय के लिए वो प्रयास करेंगे, थोड़े से वो सफल इसमें हो भी सकते हैं, परंतु उनको लंबी सफलता नहीं मिलेगी।
साथियों, यदि सूर्यदेव सप्तम भाव में, जो कि विवाह का भाव है, दाम्पत्य जीवन का भाव है, यहां पर विराजमान हो जाता है, तो इस व्यक्ति का भाग्य उदय, गोल्डन पीरियड शादी के बाद में अवश्य होता है। शर्त केवल इतनी सी है कि ये कुंडली मिलान करके, केवल गुण मिलान करके नहीं, कुंडली मिलान करके, ग्रहों का मिलान करके, भावों का मिलान करके, आने वाली दशाओं का मिलान करके विवाह करते हैं, तो जीवन में विवाह के पश्चात ये बहुत बड़ी उछाल जरूर प्राप्त करते हैं। साथियों, यदि सूर्यदेव अष्टम भाव में विराजमान हो जाएं, तो वो अच्छा रिजल्ट प्रदान नहीं करेंगे अपनी दशा अंतरदशा में। कारण ये कि ये एक त्रिक भाव है और त्रिक भाव में बैठ करके कोई भी ग्रह प्रायः अच्छा रिजल्ट प्रदान नहीं करता है, परंतु भाग्येश है तो वो बहुत ज्यादा इनका बुरा बिगाड़ नहीं कर सकता। मृत्यु तुल्य कष्ट भी इनके जीवन में आ जाए तो ये तुरंत स्वयं को उबारने का मादा रखते हैं। हां, इनके हर कार्य में वो देरी जरूर करवा देगा और ससुराल पक्ष से किसी प्रकार की अनबन या अपमान की स्थिति सूर्यदेव यहां बैठ करके करते हैं, खासतौर पर अपनी दशा अंतर दशा में। साथियों, सर्वोत्तम दशा कब रहेगी? यदि सूर्यदेव यहां पर स्वग्रही हो गए, अपनी ही राशि में, भाग्य स्थान में भाग्येश, अति उत्तम योग है साथियों। यदि यहां पर ये विराजमान हो जाते हैं तो अपनी दशा अंतरदशा में इनका भाग्योदय होता है। जो इन्होंने सपने में नहीं सोचा वो सूर्यदेव की दशा इनको प्रदान करती है। धर्म के क्षेत्र में बहुत बड़ा ये कार्य करते हैं और विदेश यात्राएं पूरी सूर्य की दशा अंतरदशा चलती रहती है और वो सारी की सारी यात्राएं फ्रूटफुल भी होती है, अर्थात फलदायी भी वो होती है। साथ ही यदि सूर्यदेव दशम भाव में, कर्म भाव में विराजमान हो जाए, यहां पर इनको दिशा बल भी मिल जाता है। अपने पिता का ये बड़ा ही आज्ञाकारी पुत्र होता है। पिता और पुत्र का तालमेल गजब का होता है साथियों। ये अपने फील्ड में इतनी प्रसिद्धि प्राप्त करता है, इतनी विशेषज्ञता प्राप्त करता है कि दूर दूर तक इनकी योग्यता का डंका बजता है। सूर्य की दशा जीवन की सर्वोत्तम दशाओं में से एक होती है। अनुशासित जीवन जीना पसंद करते हैं। जीवन में थोड़ी बहुत भी अस्त व्यस्तता इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। यदि ये स्टूडेंट हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं और सूर्य की दशा आ जाए तो सूर्य की दशा में ये IAS या किसी स्टेट के PCS की सर्विसेज भी ये आसानी से निकालने का कार्य करता है। अन्य कोई प्रतियोगी परीक्षा हो तो भी ये सूर्य की दशा अंतरदशा में जरूर निकाल लेंगे। सरकार में यदि है तो पदोन्नति इनकी जरूर हो जाती है सूर्य की दशा अंतरदशा में। और जिस किसी भी कार्य में यदि ये सरकारी ठेकेदार हैं या कोई ऐसा कारोबार व्यवसाय कर रहे हैं जिससे इनका सरकार से सीधा लाइजनिंग का काम है, अति उत्तम योग यहां पर निर्मित हो रहा है। साथियों, यदि सूर्यदेव यहां पर विराजमान हो जाते हैं तो वो हो गए अपनी नीच राशि में। हालांकि योग कारक ग्रह है, परंतु योग कारक ग्रह भी यदि उसकी प्लेसमेंट, उसकी स्थापना खराब हो जाए तो रिजल्ट प्रदान नहीं करेंगे। सूर्य है, सत्ताधीश है, एनर्जी का कारक है, बहुत ज्यादा बिगाड़ेगा नहीं, परंतु क्या क्या बिगाड़ लेगा कि ये जिस किस फील्ड के माहिर हैं, जिसमें जो डिजर्व करते हैं, मान लीजिए कि MBBS है, टॉपर है, पर इनकी प्रैक्टिस नहीं चल रही। अपने फील्ड के बहुत अच्छे कानून के विद्वान हैं, परंतु इनकी प्रैक्टिस नहीं चल रही। CA हैं, इनकी प्रैक्टिस नहीं चल रही। कहने का अर्थ यह है कि इनकी जो विशेषज्ञता या इनकी जो सुपर स्पेशलिटी है वो इनको धन प्रदान नहीं कर पाती। आय का जो स्रोत है वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है सूर्य की दशा अंतरदशा में। जिन लोगों से संबंध बहुत अच्छे थे, जिनसे कुछ आशाएं लगा रखी थी, वो ही सूर्य की दशा अंतरदशा आते ही धोखा देने का कार्य करते हैं। और सबसे बड़ी बात कि जीवन की सबसे बड़ी कोई महत्वाकांक्षा, जीवन की सबसे बड़ी कोई इच्छा इनकी अधूरी अवश्य रह जाती है। साथियों, सूर्यदेव यदि व्यय भाव में यहां पर विराजमान हो जाते हैं तो भी ये बहुत अच्छी नहीं रहती है। एक ही इसका प्लस पॉइंट है, वो भी कोई कम नहीं है कि वृद्धावस्था में यदि इनको सूर्य की दशा अंतरदशा आ जाती है तो वृद्धावस्था में ये इनके राजयोग को जागृत करने का कार्य करती है। इवन विदेश में, कनाडा में, US में, न्यूजीलैंड में और भी तमाम देशों में
ये किसी प्रकार के बड़े पद को भी प्राप्त करते हैं वृद्धावस्था में, तो बड़ा ये अच्छा कार्य है। पर एक ही इसका माइनस पॉइंट है, और वो ये है कि वो इनको किसी न किसी प्रकार का व्यसन, या जिसको हम नशा जो कहते हैं, वो सूर्य की दशा अंतरदशा जरूर दे देती है, और उस नशे का सेवन ये नियमित रूप से करते हैं, जिससे स्पष्ट है कि जो शारीरिक इनको नुकसान हो सकता है वो होता ही है। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो साथियों, श्रृंखला ये आगे भी हमारी जारी है, और ये केवल सूर्य तक सीमित नहीं रहेगी। आगे हम प्रत्येक लग्न में उसके कारक, मारक और तमाम जितने भी ग्रह हैं, पंचग्रह और उसके अलावा राहु केतु भी, उन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे कि कैसी उसकी महादशा रहती है। तो आइए साथियों, अब बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की तरफ। और पहला ही जो कमेंट है ये शुभम कावले जी ने लिख भेजा है। क्या बात है गुरुजी। शुभम जी, इस तारीफ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद और आशीर्वाद आपको हृदय की असीम गहराइयों से। अगला कमेंट हमारे नियमित दर्शक शकुन शरण जी का है। मोस्ट रेस्पेक्टेड आचार्य जी, एक्सेप्ट माय हम्बल एंड हर्टिएस्ट रिगार्ड्स आचार्य जी, वेरी नाइस एंड शॉर्ट प्रीशियस गाइडेंस, थैंक्स फॉर द हेल्प, ब्लेस्ड मी ऑलवेज। तो शकुन जी, आशीर्वाद आपको हृदय की असीम गहराइयों से। अगला कमेंट जिस आईडी से आया है वो है RKCKG जी, जो आपका व्हाट्सएप नंबर है उससे आपसे बात हो सकती है क्या। देखिए, जो भी आपका सही नाम है श्रीमान जी, तो अपॉइंटमेंट लेने की एक प्रक्रिया होती है। वो प्रक्रिया क्या है, वो आप फोन नंबर जो दिए जा रहे हैं उसको डायल करके प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।